दोस्तों, मैं पवन कुमार अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, सर्वप्रथम तो आप सबको शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे प्रदेशवासियों को। मैं गांव खरेटी के अंदर मौजूद हूं। यहां पर इस गांव की काफ़ी मात्रा में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग यहां पर मौजूद हैं। यहाँ ये सामने बिल्कुल हमारे रविदास मंदिर है, जहाँ पर जननायक जनता पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र सांगवान जी पहुँचे हैं और नतमस्तक नमन किया है गुरु रविदास जी को। और पार्टी की 27 दिसंबर की चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार जो 24 के चबूतरे के ऊपर अपनी रैली करने जा रहे हैं, उस रैली के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। और इसी जनसंपर्क अभियान के दौरान आज खरेटी गांव में पहुंचे हैं और यहां पर उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। आइए बात करते हैं रविंद्र सांगवान जी से। नमस्ते जी भाई साहब। जी नमस्कार। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो संत गुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। जिस तरह से उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, समाज के लिए कल्याणकारी काम किए, आज उनको नमन करते हुए खरेटी गांव में यहाँ पहुँचे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि खरेटी गांव के मेरे बुजुर्गों के साथ, मातृशक्ति के साथ गुरु रविदास जयंती मनाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। 27 फरवरी को आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद महम में कोई बड़ी रैली करने आ रहे हैं। मैं मेरी मातृशक्ति से, बुजुर्गों से और युवा साथियों से निवेदन करने आया हूँ कि आप हमेशा, बहादुर हल्का है ये और खरेटी गांव बड़ा ही बहादुर गांव है। इसने हमेशा, जब पिछले समय में, पुराने समय में चौधरी देवीलाल जी का समय था, हमेशा चौधरी देवीलाल जी का साथ दिया, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का साथ दिया। उसी तरह सरकार बनने के बाद, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वो कोई बड़ी रैली करने आ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा और खासा जोश और उत्साह यहाँ के बुजुर्गों में, मातृशक्ति में और युवा साथियों में है। आप देखना 24 के चौतरे पे एक ऐतिहासिक भीड़ आपको देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से लगातार आप 4-5 दिन से गांव का दौरा कर रहे हैं, उस प्रकार आप खरेटी गांव में पहुंचे हैं। आज लगभग कितने गांव का दौरा है? आज 9 गांव का दौरा है और ये दूसरा गांव है हमारा, जहां हम जा रहे हैं। लोगों का खासा प्यार, प्रेम, उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। और कोई सामूहिक समस्या है, परेशानी है, हम प्रयास करके गांव-गांव वो समस्याएं नोट भी कर रहे हैं। जिस दिन दुष्यंत जी आएंगे, उन समस्याओं का समाधान भी करवाने का प्रयास करेंगे। जो सामूहिक समस्याएं हैं, कोशिश करेंगे समाधान करवा के करके दिखाएं। भविष्य में जो विकास का पहिया महम का रुक गया था, चाहे 10 साल पिछले कांग्रेस राज में इस हल्के की अनदेखी हुई, जो लोग चौधर का नारा देके ये कहा करते थे कि मैं थारा, थाम मेरे, जब वोट की बात आती है तो इस तरह की बातें किया करते हैं, लेकिन जब काम की बातें आती हैं, विकास की बातें आती हैं, सिर्फ कलोई और रोहतक तक सीमित रह जाता है। आप देखो, महम हल्के में जो विकास की, पानी की समस्या, पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या हर गांव में मैं गया हूं, मुझे देखने को मिली। मैं नेताजी से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस पानी की जो निकासी की समस्या है, इसका स्थायी समाधान हम हल्के में करने का काम करें। उसमें हमें चाहे 6 महीने लगे, चाहे साल भर लगे, स्थायी परमानेंट समाधान हम नेताजी से करवाने का काम करेंगे। और पीछे एक फसलों का, बारिश के कारण फसलें खराब हुई थी, आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी से हमने निवेदन किया था, जिन जिन गांवों में फसलें खराब हुई हैं वहाँ मुआवजा आप देने का काम करें। आपने देखा भी होगा, कल मुआवजा आ भी गया कुछ गांव का, और कुछ गांव की जो गिरदावरी चली हुई है, भविष्य में उन गांवों को भी मुआवजा हम दिलवाने का काम करेंगे। ये किसान की पार्टी है, ये गरीब की पार्टी है, ये सबको साथ लेके चलने वाली 36 बिरादरी की पार्टी। देखिए, जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लगातार जो है ना, गेहूं की बिजाई करने के बाद में लगातार बारिश होती आ रही है, लेकिन इसके जो सरकार के द्वारा, मैं तो ये चाहूँगा, आप प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सरकार की तरफ से नुमाइंदे हैं, उसमें आप शामिल हैं, तो ऐसी कोई वैकल्पिक या स्थायी समाधान किया जाए जिससे, ताकि लोगों के खेतों में जो पानी भरे आए, अब तो लगभग मेरे ख्याल में 70% फसल नष्ट हो चुकी है। अगर कहीं पर गिरदावरी की जरूरत है, लोगों की जगह जगह ये बात भी आई है कि स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए और पानी का स्थायी समाधान होना चाहिए। पानी का स्थायी समाधान हम करवाने का काम करेंगे। और जो स्पेशल गिरदावरी की बात है, वो भी हम नोट कर करके गांव-गांव जा रहे हैं। स्पेशल गिरदावरी करवा कर उन किसानों को मुआवजा भी दिलवाने का हम काम करेंगे।
हाँ, कल ही घोषित हुआ है, लगभग मेरे ख्याल से 10-15 गाँव का मुआवजा जो घोषित कर दिया गया है। तो आप सब 6 करोड़ की राशि वो आई है और जो रह गई है वो भी जल्द ही आएगी, और सबका जो किसी की फसल खराब हुई है सबको मुआवजा दिलवाने का हम काम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भी बातें हैं मुआवजे के लेकर या फिर पानी की समस्या को लेकर या फिर अन्य प्रकार की जैसे गलियों की समस्या है या फिर रोड की समस्या, इस प्रकार की जो भी मांगे गांव वालों के द्वारा सौंपी जाती हैं रविंद्र सांगवान जी को, ये अपनी तरफ से भरसक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे ही 24 के चबूतरे पर 27 तारीख की रैली दुष्यंत चौटाला संबोधित करेंगे, तुरंत इन कामों की लिस्ट उनको सौंप दी जाएगी और हल्कावासी भी इस इंतजार में रहेंगे कि उनकी मांगे कब पूरी होती हैं। आप सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों और महम 24 क्षेत्र के जितने भी निवासी हैं, आप सबको एक बार फिर संत शिरोमणि संत श्री रविदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।